गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। आज हम 24 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कबीर के दोहे। राइटर इसके कबीर है और साहित्य का प्रकार है दोहा। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन यानी उस समय की तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मसीगा गद छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतविरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उस पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से ही विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सधु ककड़ी भाषा का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनमें 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। रमेनी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित है। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट-घट व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में। आठवें में बाह्याडंबर का विरोध और 9वें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्या। ऐसे 9 दोहों में अलग अलग अपने अनुभव द्वारा अथाह ज्ञान का भंडार कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कबीर के दोहे देखेंगे हम। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नाही। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की जन्म कृतार्थ सोय। एहरण की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एको धका दरार। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन, हरि भजन, दया दीन उपकार। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाव, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय।
तो ऐसे 9 दोहों के द्वारा अलग अलग बातें हमारे सामने कबीर जी ने रखी है। पहला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली यानी नाभि। जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में रहती है, लेकिन मृग यानी हिरण, वो उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। मृग की नाभि से ही वो पदार्थ निकलता है, लेकिन मृग उसे जंगल में उधर उधर ढूंढता रहता है। उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे यहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। कबीर यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने के लिए उपदेश दिया है। दूसरा दोहा है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। देखो यहाँ पे कबीर क्या कहते हैं कि मेरा मुझ में कछु नहीं। हे परमात्मा, आपने मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, और तुम्हारा है उसे तुम्हें ही सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध है नहीं, क्योंकि आपका ही मैं आपको सौंपता हूँ, तो उसमें मेरा कोई संबंध है नहीं। तीसरा दोहा में संत की महिमा, संत को मिलने से जो हमें आनंद होता है उसके बारे में बात की है। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ सोय। कृतार्थ यानी सफल। संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। संत के मिलने से मन सुख का अनुभव होता है मन को, और दुष्ट मिलने से मन दुखी होता है। तो इसलिए संत की सेवा करनी चाहिए, इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म है वो सफल हो जाएगा। तो यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत की सेवा करने की महिमा बताई है। चौथा दोहा है, एहरन की चोरी करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। एहरन वो लोहार जो है उसका एक औजार है। तो एहरन यानी उससे बड़ी चोरी करता है, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके और उसमें से सुई जितना थोड़ा सा उसमें से दान करने से मान लेते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कबीर कहते हैं कि लोग एहरन की चोरी करते हैं और उसमें से सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंचे छत पर चढ़कर देखते हैं कि उसके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा कमाकर जरा सा दान देने वाले की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर व्यंग यहाँ पे कबीर ने किया है। फिर यहाँ पे पंच तत्व है उनके बारे में बात की है कि सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एको धका दरार। सोना, सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। एक बार अगर उनके संबंध अच्छे नहीं हुए, कुछ रूठ गए हो, तो फिर भी वो मना लेते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोग का व्यवहार इससे उल्टा है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। यानी यहाँ पर कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने में
और दुर्जन जो है वो तोड़ने की बुद्धि रखता है। यानी सज्जन और दुर्जन हमें किन के साथ रहना है वो यहाँ पर कबीर ने हमें बताया है। यहाँ पे संतोष का महत्व बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। यहाँ पे कबीर ने रूखा सूखा और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से चुपड़ी हुई रोटी देखकर मन को मत ललचाओ। यहाँ कबीर ने आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख दी है कि जो भी हमारे पास है उससे हमें संतोष मानना चाहिए। 7वां दोहा है, कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। कबीर कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं से संसार का तत्व यानी सार समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं साधु का मिलना यानी सत्संग, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से भवसागर पार कर सकता है। काकर पाथर चोरी के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। यहाँ पे बाह्य आडंबर जो है उस पर करारा प्रहार किया है। काकर यानी कंकड़, पाथर यानी पत्थर, जोड़ के यानी उनको मिलाकर मस्जिद लई चिनाई यानी मस्जिद बनवा ली। मस्जिद जो मुस्लिमों का धर्म स्थान है जहाँ वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर का कहना है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा। बांग देना यानी अल्लाह को जोर से पुकारना। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में ही करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। 9वां दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुमिरन એટલે सुमिरन यानी याद करना। दुख में सुमिरन सब करे, जब दुख होता है तो सब भगवान को याद करते हैं। सुख में करे न कोई और सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता। जो सुख में भी भगवान को याद करे तो दुख हो ही नहीं। दुख हो भी क्या, दुख हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार कबीर ने इन 9 दोहों में अलग अलग नीति विषयक ज्ञान हमको दिया है जो हम अपने जीवन में अपनाए और उसी के आधार पर ये इससे सीखे और जीवन में अपनाए। तो फिर से याद कर ले, कस्तूरी कुंडली बसे मुर ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह सब मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उसी में तुम्ही को सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध है नहीं। तीसरा दोहा, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म पुरुषार्थ सोय। संत मिलने से सुख का अनुभव होता है और दुष्ट मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत की सेवा करने की महिमा बताई है। कभी एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ता चढ़ी एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ते देखते कैतिक दूर विमान। कबीर कहते हैं
कि लोग एरन की चोरी करते हैं और उसमें से सुई का दान देते हैं। फिर वे ऊंचे चढ़कर छत पर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। यानी अप्रामाणिक ढंग से सारा कमाकर जरा सा दान देने वाले की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर व्यंग्य किया है। सोना, सज्जन, साधुजन जो लोग हैं वो रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों के संबंध बनाकर उससे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इससे उल्टा है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। यहाँ कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव में अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि में रखता है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। यहाँ आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख दी है। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन, हरिभजन, दया, दीन, उपकार। ये पंच तत्व है जो 5 सार माने जाते हैं संसार का। वो कि कबीर कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं में संसार का तत्व समाया हुआ है। वे वस्तुएं हैं साधु का मिलना, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाते हुए मनुष्य सुख शांति में भवसागर पार कर सकता है। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाव, ता चढ़ी मंगला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। बाह्य आडंबर पर यहाँ पे कवि ने व्यंग्य किया है। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, जोर से खुदा को पुकारने लगा। तो कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुमिरन यानी याद करना। कबीर कहते हैं कि जब हम संकट में आते हैं, मुश्किल में होते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। यानी कबीर का कहना है कि अगर हम सुख हो तो सुख में भी भगवान को याद करें तो दुख हो ही क्या। बहुत से बुक्स में, जो पुरानी बुक्स होगी उसमें 9 ही दोहे हैं, लेकिन नई जो सिलेबस में आई है उसमें 10th दोहा, 10वां दोहा भी है। गोधन, वाजिधन, सब गोधन, गो यानी गाय, हाथी, घोड़े, खान से मिलने वाले रत्न आदि धन माने जाते हैं। परंतु जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तब ये सभी धन धूल के समान तुच्छ हो जाते हैं। यहाँ भी कबीर ने संतोष का महत्व बताया है। तो इस प्रकार कबीर अलग अलग नीति विषयक ज्ञान द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे 24 चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।